विद्या विलास भगवान ने किया, फिर संकीर्तन विलास किया, नाम महात्म्य का प्रचार किया। आपने आचरिमु प्रभु शिखाइमु शबारे, नाम महात्म्य अपने आचरण से प्रभु ने सिखाया। शिक्षाष्टकम का रचना करके नाम महात्म्य सारे संसार को प्रकट किया। संन्यास करियामी जाय नीलाचले, कांदिबे जननी स्वीय वधुलय कोले। कि हे सीता, तुम कलयुग में रोने वाली हो, इसलिए मैं ये कथा तुमको नहीं बताया। तुम कलयुग में रोने वाली हो। सीता बोला क्यों प्रभु? बोला आम्ही संन्यास करिबा जाई नीलाचले आणि तुम्ही कांदिबे। विष्णुप्रिया, विष्णुप्रिया ही तो सीता है। सीता रुक्मिणी का अवतार है विष्णुप्रिया देवी। तो तुम ही कांदिबे जननी सच्ची माता को लेके तुम दोनों रोगी नवद्वीप में मेरे वियोग में। एक दूसरे को आलिंगन करके भगवान के वियोग में। सच्ची माता विष्णुप्रिया का जब विवाह हुआ गौरांग के साथ, तो उनका एज क्या था पता है? आयु 16 साल। और उसके बाद टोटल 80 साल तक विष्णुप्रिया देवी मायापुर में भजन किया। गौर विरह में उन्होंने भजन किया। क्या किया? गौरांग का संन्यास दंडा को तोड़। बोलते हैं आप द्वापर युग में मुरली बजा के सबको बुलाते हो गोपियों को, और फिर कलयुग में संन्यास लेके सबको दुख देते हो। वही बांबू, वो बांबू से मुरली है, वही बांबू अभी दंड बन गया कलयुग में। तो कलयुग में ये नहीं चाहिए। बांबू क्यों लिया आप परम, आप भगवान हो, आपको वर्णाश्रम धर्म की क्या आचरण की जरूरत है? तो अंदर से भगवान खुश हुए लेकिन बाहर से गुस्सा हुए, तो इसलिए भगवान नीलाचल में चले गए, पुरी में। तो सीता भी दुखी हो गई। सीता ने बोला प्रभु संन्यास लही बे तुम्ही की कारण छाड़ी में गृहिणी और पत्नी दुख दिया, तुम्ही भक्त वत्सल क्यों दुख देंगे? श्री राम बोले न प्रिय तुम्ही सब जान, जीवेर शिखाते एबे होइलो ज्ञान। तो रामचंद्र भगवान ने कहा हे लक्ष्मी, हे सीता, तुम सब जानती हो लेकिन तुम ये प्रश्न क्यों पूछ रही हो? जीवेर शिखाए, सबको पता चलना चाहिए, इसके लिए तुम ये बता रही हो। तुम्हाते जे प्रेम भक्ति तारो आस्वादन, दुई मते होए सीता सुनो वचन। आमाते जे प्रेम भक्ति तारो आस्वादन, दुई मते होए सीता सुनो वचन। आमार संयोगे सुख संभोग बोलाए, आमार वियोगे सुख विप्रलंब है। तो रामचंद्र भगवान ने सीता को कहा हे सीता, मेरी लीलाओं में 2 प्रकार के सुख होते हैं, जो मैंने ट्रेन में बताया। इसको याद है? सब संभोग और विप्रलंब, 2 प्रकार के सुख। भगवान का मिलन में सुख है, उसको कहते हैं संभोग सुख, और भगवान का वियोग में सुख है, उसको कहते हैं विप्रलंब सुख। तो कौन सा ज्यादा है? विप्रलंब। विप्रलंब में भक्ति और बढ़ जाती है, भगवान के वियोग और भक्ति बढ़ जाती है। भक्त मोर नित्य संगी संभोग वांछाय, मम कृपा वेशितर विप्रलंब होय। तो मेरे भक्त तो संभोग चाहते हैं, मेरे से मिलना चाहते हैं, लेकिन मैं जानबूझ के उनको विप्रलंब देता हूं। क्यों? क्योंकि विप्रलंब में उनका प्रेम और बढ़ जाता है। जब रासलीला में भगवान अदृश्य हो गए तो गोपियों का प्रेम और बढ़ गया। महाप्रभु हैं गौरांग महाप्रभु, ये विप्रलंब अवतार, रसराज है लेकिन विप्रलंब भाव। राधा भावी, राधा अंगी, जो कुरुक्षेत्र में विप्रलंब हुआ राधा को, कृष्ण को देख, वो विप्रलंब भाव में भगवान रथयात्रा में नाचते।
जगन्नाथ स्वामी नयन पतु कि हे प्रभु चलिए वृंदावन। राधा और कृष्ण एक साथ है तो भी विप्रलंब है, दोनों एक साथ खड़े हैं तो भी वो विप्रलंब है, क्योंकि वो वृंदावन नहीं है, वो कुरुक्षेत्र है। इसीलिए वो विप्रलंब भाव में प्रभु ने नृत्य किया, गौर हरि ने। तो राम बोला कि मेरे विप्रलंब में मैं भक्तों को डालता हूं। नारद जी को भी विप्रलंब दिया। कब दिया नारद जी को विप्रलंब? जब नारद जी को भगवान ने दर्शन दिया ना हृदय में, भागवत के प्रथम स्कंद में, तब दर्शन देके भगवान अदृश्य हो गए। फिर नारद जी इधर उधर देखने लगे, प्रभु किधर है आप? तो आकाशवाणी हुआ, हे नारद, ये जन्म में मैं तुमको दर्शन नहीं दूंगा। तुम मेरे विप्रलंब में, तुम्हारे अंदर जो अनर्थ है, जो अपवित्रता है, वो सब शुद्ध हो जाए और फिर अगला शरीर तुमको आध्यात्मिक दिव्य शरीर मिलेगा। वीणा लेके तुम वैकुंठ में आ जाओ, सब जगह में जा सकते। विप्रलंब जैसे आग में वो सोना डालने से चमकता है ना, और वैसे भगवान के वियोग में भक्त का प्रेम और बढ़ जाता है, जो विप्रलंब भाव में। तो परम आनंदता जाने भक्त जन, विप्रलंब शेष जबे संभोग उदय, पूर्वापेक्षा कोटि सुखता होए। तो विप्रलंब के बाद जब मिलन होता है तब पहले से 1 करोड़ टाइम ज्यादा सुख होता है। देखिए क्या लीला है भगवान की। तो विप्रलंब जरूरी है संभोग के सुख के लिए, और संभोग का सुख जरूरी है विप्रलंब के लिए। बहुत गूढ़ तत्व है। रामचंद्र भगवान सीता को मोदद्रुम द्वीप में समझा रहे हैं। शेत सुखेर हेतु आमारा विच्छेद, स्वीकार करह तुम्ही बोले चारि वेद। हे सीता, ये विप्रलंब सुख की वजह से मेरा विच्छेद होगा कलयुग में। मैं चला जाऊंगा तुमको छोड़ के, और मेरे वियोग में तुम्हारा प्रेम पराकाष्ठा में पहुंच जाएगा, तुम्हारा प्रेम अनंत सीमा में पहुंच जाएगा, और तुमको आनंद मतलब विप्रलंब सुख का आनंद मिलेगा। श्री गौरांग अवतारे कौशल्या जननी, शची देवी आदित्य वेदमते ध्वनि। कि जो रामलीला में कौशल्या है, जो कृष्ण लीला में देवकी है और यशोदा है, कलयुग में तुम्ही विष्णु प्रिया रूपे से विभे हमारे, विच्छेद गौर मूर्ति कोरिबे प्रचारे। हमारो विच्छेदे कबू स्वर्ण सीता कोरी, भजीबे तुम्हारे आमी अयोध्या नगोरी। तो ये रामायण के उत्तरखंड में आता है कि जब वो धोबी, एक धोबी था ना अयोध्या में, वो धोबी ने बोला कि सीता तो रावण के साथ रह के आई है। अग्नि परीक्षा तो ऑलरेडी सीता ने दे दिया। एक्चुअली रावण तो माया सीता को पकड़ के लेके गया, असली सीता को नहीं पकड़ा। उसका नाम था वेदवती। बहुत लंबी कथा है, माया सीता थी। तो धोबी सीता को वापस लाए तो धोबी ने बोला, वो धोबी था एक्चुअली किसी वेश्या के पास जाके आया। तो उसकी पत्नी ने बोला, वो बोले कि हमारे राजा ऐसा करते हैं तो मैं क्यों नहीं करूं। तो उसने राम का नाम लिया, वो बोले सीता को रावण के पास रही पर पुरुष के पास, तो भी उसको वापस लेके आए। तो जब रामचंद्र भगवान ने ये बात सुना तो रामचंद्र भगवान ने इतना कठोर निश्चय किया कि सीता को वनवास देने के लिए। बहुत कठोर। रामचंद्र भगवान हृदय में रो रहे थे, पर क्या करेंगे, आदर्श राज्य राम राज्य के लिए उन्होंने ये निश्चय किया। तो लक्ष्मण को बोला, लक्ष्मण सीता को वन में छोड़ के आओ। तो लक्ष्मण ने बोला, हाय हाय हाय, मुझे रामचंद्र की ये इच्छा पूरी नहीं करना है। भगवान की सब इच्छा पूरी करूंगा, लेकिन सीता को कभी नहीं छोड़ूंगा वन में। लक्ष्मण ने बोला, यही प्रॉब्लम है, छोटे भाई बनने में यही प्रॉब्लम है। लघु भाई, छोटा भाई होगा तो बड़े भाई का आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, आज्ञा का पालन करना। तो लक्ष्मण ने बोला, कली काले आमी बड़ो भाई, छोटा भाई
कलयुग में गौर लीला में हमें बड़ा भाई नित्यानंद 13 साल बड़ा, तो जे आज्ञा हमें पालन नहीं चाहता है वो नहीं करेगा जो आज्ञा पालन करना है वही करेगा। जैसे गौरांग ने नित्यानंद को बोला तुम्ही पूरी ना आशिबे, तुम्ही बंगालेर उद्धार करे, सकलेर उद्धार करे, बंगाल प्रचार करे। नित्यानंद बोला नहीं हमें आशिबे, बड़ो भाई प्रति वर्ष आशिबे। हे गौर, तुम्हारा चरण दर्शन नहीं तो उनका भगवान का दर्शन के बिना कैसे जीऊंगा मैं? तो लेकिन लक्ष्मण बाध्य हो गया। लक्ष्मण ने सीता को वन में जाके रख दिया, वाल्मीकि के आश्रम में। बाद में वाल्मीकि देवी ने सीता का पालन किया और तब सीता गर्भवती थी, तो सीता को लव और कुश नाम का 2 संतान उत्पन्न हुआ। तब तो लव और कुश, फिर रामचंद्र भगवान को अयोध्या में यज्ञ करने का, तो यज्ञ में सब पंडितों ने बोला कि सीता चाहिए, सीता गृहिणी के बिना यज्ञ नहीं होता है। तो तब रामचंद्र भगवान विस्मित हो गए, क्या करना चाहिए? तो सब पंडितों ने बोला कि सीता की सुवर्ण प्रतिमा बनाई, सोने की प्रतिमा, और सीता की प्रतिमा को उन्होंने साइड में रखा, रामचंद्र भगवान। तो रामचंद्र भगवान बोलते हैं कि त्रेता युगेर आमी तोमारा सोनार प्रतिमा करीबे और कलयुगे तुम्ही आमारा नीम प्रतिमा पूजा करे। नीम धामेश्वर नवद्वीप कोलद्वीप में है कि मैं जैसे तुम्हारे सोने की प्रतिमा की पूजा करूंगा, ऐसे कलयुग में तुमको मैं धामेश्वर की प्रतिमा की तुम पूजा करोगी। मुझे उस युग में मुझे तुम्हारा विरह होगा और कलयुग में तुम्हें मेरा विरह होगा। सेम लीला, विप्रलंब सुख, त्रेता युग में भी और कलयुग में भी, द्वापर युग में भी। द्वापर युग में भी कृष्ण ब्रज को छोड़ के चले गए। कितने साल में? 11 साल। हाँ, 11 साल में भगवान ब्रज को छोड़ के चले गए। पूरा विप्रलंब में डूब गया पूरा ब्रज, आंखों में आंसू। 100 साल तक पूरा वृंदावन रोता था, लेकिन उनके सुख, उनके आनंद की पराकाष्ठा पहुंच गई, क्योंकि वो विप्रलंब सुख था। तो इसलिए भगवान भक्तों को विप्रलंब देते हैं, उनका प्रेम को और बढ़ाने की। तो तारो विनिमये तुमी नदिया नो गौरे, गौरांग प्रतिमा कोरी पूजिबे आमारे। এই गुड़ कथा सीता गोपनीय अति, लोके ते प्रकाश नहीं इहाते संप्रोति। ये बहुत गुप्त लीला है, विष्णु प्रिया, गौर विष्णु प्रिया। वो सीता और राम ने ये लीला का श्रवण किया इधर। ए नवद्वीपे मोर बड़ प्रिय स्थान, अयोध्यादि नहीं होए इयार समान। रामचंद्र भगवान ने खाली अयोध्या वासियों का उद्धार किया, और कृष्ण ने किसका उद्धार किया? पूरे ब्रह्मांड के सब जीवों को उद्धार किया। और गौर ने किसका उद्धार किया? सभी वर्ल्ड को, स्थावर जंगम कुछ सब, पूरे ब्रह्मांड के सब जीव चले गए। तो रामचंद्र भगवान खाली अयोध्या वासियों का उद्धार करते हैं, लेकिन गौर कृष्ण सब जीवों का उद्धार करते हैं। सब जीव का उद्धार, सब जीवों को। जब उनका अवतार हुआ उस साल, उस टाइम राम वट वृक्ष कलियागमने, अदर्शन होए सीता बड़ संगोपने। अदृश्य हो गया। नवद्वीप धाम महात्म्य में कहा है कि वो वट वृक्ष, इधर वट वृक्ष था, वो अभी अदृश्य हो गया कली के आगमन से। भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, यही रूपे राम सीता लक्ष्मण सहित, यही स्थाने कतो दिन होए अवस्थित। नंतु क अरण्य गेला कार्य साधी बारे, रामेर कुटीर स्थान पाओ देखी बारे। राम मित्र गुहक प्रभुर इच्छा वशे, यही स्थाने जन्मी लेना विप्रेर उरसे। जो राम का भक्त था गुहक, गुहक भी यहाँ आ गया क्योंकि अयोध्या है, राम का सब लीला। तो गुहक ने भी राम के चरण को धोया,
और वो गुहक गौर लीला में किसके रूप में आया? गौर लीला में गुहक कौन था? सदानंद विप्र भट्टाचार्य नाम तार, राम बिना त्रिजगते नाई जाने यार। सदानंद विप्र एक ब्राह्मण था मदद्रुम द्वीप में, वो था गुहक का अवतार। वो रामचंद्र भगवान को अपना सर्वस्व मानता था, जैसे मुरारी गुप्त हनुमान रामचंद्र को अपना सर्वस्व मानते थे, वैसे दूसरे अंगद के अवतार भी थे, नित्यानंद प्रभु के पार्षद। छही दिन है प्रभु मोर जन्म माया पूरे, छही दिन है सदानंद छिल मिश्र गौरे। जो दिन मायापुर में भगवान का जन्म हुआ, उस दिन सदानंद विप्र सची माता के घर में था। वो यहां से गया था सची माता के घर में दर्शन करने के लिए। तो इसलिए सब देवतागण वहां थे। परम साधक विप्र चीने देव गौणे, जानिल अमर प्रभु जन्मिल एखाने। तो जब वो गया सची माता के घर में, सब देवी देवता भी वहां आए थे गौर जन्म लीला देखने के लिए। तो विप्र ने देख लिया ये सब तो देवी देवता है, मनुष्य के वेश में आए। विप्र समझ गया क्योंकि वो परम भागवत परम वैष्णव था। इष्ट ध्यान है देखे विप्र गौर सुंदरे, सिंहासन वसियाचे गौरंग राय। ब्रह्मा आदि देवगण चामर ढुलाय, पुनः देखे रामचंद्र दुर्वा दल श्याम। निकटे लक्ष्मण वीर श्री अनंत धाम। तो सदानंद विप्र ने इसको सीताराम का दर्शन हुआ, लक्ष्मण सीताराम लक्ष्मण का दर्शन हुआ। राम सीता सम्मुखे भगत हनुमान, देखिया विप्रेर हईल प्रभुर तत्व ज्ञान। परम आनंद विप्र मायापुरे किया, अलक्ष गौरांग देखे नयन भरिया। धन्य आमी बोले बार बार, गौर रूप रामचंद्र सम्मुख आमार। धन्य आमी बोलने लगा, ये गौर रूप, जय कृष्ण जय गौर जय राम जय जगन्नाथ, जय सब कुछ सब अवतार। तो धन्य आमी। कत दिन संकीर्तन आरंभ होइल, सदानंद गौर बोली ताहाते नाचिल। उहे जीव ए स्थान श्री भांडीर वन, निर्मल भगत जन करे दर्शन। ये मदद्रुम द्वीप है, ये वृंदावन का भांडीर वन है। भांडीर वन में कौन गया है? नहीं गया। आपका आधा लाइफ वेस्ट हो गया, अभी जल्दी जाना चाहिए। भांडीर वन में कौन सा लीला हुआ? भांडीर वन में लीला वो गए नहीं अभी तक। भांडीर वन जमुना के पूर्व साइड में 5 वन है, जमुना के पश्चिम साइड में 7 वन है, 12 वन, टोटल 12 वन है। तो भांडीर वन साइड में, भांडीर वन मथुरा के आगे जमुना जी के पार। तो भांडीर वन में बहुत ही गुप्त लीला, बहुत गुप्त वो लीला जो मामागाची मदद्रुम द्वीप में, भांडीर वन में राधा और कृष्ण का विवाह, गुप्त विवाह, गांधार्व विवाह। और उसका पुजारी कौन था? ब्रह्मा जी आ गए हंस में बैठ के। एक्चुअली तब कृष्ण बाल कृष्ण थे, नंद महाराज गए थे लेके भांडीर वन में। तो राधा जी तब बड़ी थी, तो राधा जी ने आके बोला ये बालक को मेरे को दे दो। तो नंद महाराज से बालक ले लिया और फिर राधा जी अकेले भांडीर वन में, बहुत विशाल वटवृक्ष, जो भांडीर वन का वटवृक्ष और इधर का मदद्रुम का वटवृक्ष अभिन्न है। तो जो वटवृक्ष के नीचे सीताराम बैठे हैं, एक्चुअली वही वटवृक्ष में राधा कृष्ण का भी विवाह। तो वो जब कृष्ण बाल कृष्ण को लेके गई राधा, तो बाल कृष्ण बड़े हो कैशोर अवस्था में। और फिर कृष्ण ने राधा को देखा, राधा ने कृष्ण को देखा, बोले चलो हम विवाह करेंगे। तो ब्रह्मा जी आ गए, चतुर्मुखी ब्रह्मा 4 मुखों से मंत्र का उच्चारण किया और राधा कृष्ण का गुप्त विवाह किया। यशोदा को भी पता नहीं है, नंद को भी पता नहीं, कोई भी वृंदावन के वासी नहीं जानते कि राधा कृष्ण का भांडीर वन में वेणु कूप भी है। भगवान ने वेणु से
पाताल में पानी किया, वहां मत्स्य अवतार वेणुकूप में प्रकट हुआ था, सत्यव्रत मुनि, वो भांडीर वन में बहुत सुंदर स्थान है। फिर वहां दाऊ जी भी है, बलराम गायों को चराने के लिए आते हैं, तो वहां का एक मंदिर है ना, वो जीर्ण हो रहा था भांडीर वन में। तो एक सन्यासी ऋषिकेश में बैठे थे, तो बलराम जी उनके स्वप्न में आए, चलो चलो जल्दी आके मेरा मंदिर बनाओ भांडीर वन। तो अभी वो उधर मंदिर बनाया है। तो इस प्रकार से ब्रज का भांडीर वन और नवद्वीप का मद्रुम वन, दोनों में अंतर नहीं है। निर्मल भगत जन करे दर्शन, शेष सब कथा सुनी, नित्यानंद नित्य धामे हेरी, नाचे न भगत गण नित्यानंद घेरी। नित्यानंद ने तत्व प्रकट किया, नित्यानंदेर कृपाए नवद्वीप तत्व प्रकट हो। निताई ना जानिबे, निताई ना जनाइबे तो ना जानिते पाए। अगर निताई नहीं बताएंगे हम तो हम नहीं समझ धाम का महात्म्य, क्योंकि ये धाम निताई का संधिनी शक्ति है। संधिनी शक्ति से धाम प्रकट होता है, संवित शक्ति से ज्ञान मिलता है, और लादिनी शक्ति से क्या मिलता है? आनंद, प्रेम मिलता है। संधिनी शक्ति से धाम आता है, संवित से ज्ञान आता है, और लादिनी से प्रेम आता है। तो इस प्रकार से सब लोग हा गौरांग बोल के चित्कार करने लगे, और मोदद्रुम द्वीप की महिमा अभी अंत हुई। अभी मैं थोड़ा अष्ट अध्याय, अष्ट आदि लीला के अष्टम परिच्छेद में चैतन्य भागवत का स्तुति है, वृंदावन दास ठाकुर का महिमा है। षष्ठ ये अष्टम अध्याय, अष्टम परिच्छेद जो चैतन्य चरितामृत का है, आदि लीला का, वो सब वैष्णवों को पढ़ना चाहिए। इसमें गौर तत्व का संपूर्ण ज्ञान ये अष्टम परिच्छेद में दिया है। विशेष करके आप यहाँ रहते हैं, आपको ये अष्टम परिच्छेद तो कंठस्थ होना चाहिए। इतना सुंदर वृंदावन दास ठाकुर का लीला और चैतन्य भागवत का गुणगान है। हेनो कृपामय चैतन्य ना भोजे जे जन, सर्वोत्तम होइल तारो अधमेर गणन। कि इतना महान व्यक्ति होके भी जो चैतन्य महाप्रभु की उपासना नहीं करेगा, वो तो अधम माना जाता है। अतएव पुनः कहो ऊर्ध्व बाहुना, चैतन्य नित्यानंद भज कुतर्क छाड़िया। कि चैतन्य नित्यानंद भजो, ऊर्ध्व बाहुना। कृष्णदास कविराज बोलते हैं, बार बार बोलता हूं, इनका भजन करो। यदि बा तार्किको कोहे तर्क संग प्रमाण, तर्केते प्रमाण, तर्को शास्त्र सिद्ध नहीं ए सेव्यमान। श्री कृष्ण ये मेरा भक्ति में पहला श्लोक मैंने पढ़ा इसको। मेरा कॉलेज में IIT बॉम्बे में मैं गया तो चैतन्य चरितामृत रखा हुआ कॉलेज में। तो मुझे पता नहीं था, मुझे बंगला का बहुत अट्रैक्शन था, तो मैं बुक लिया तो ये आदि लीला, चैतन्य चरितामृत का आदि लीला निकला। और जब बुक खोला तो सबसे पहला श्लोक मैंने ये पढ़ा, श्री कृष्ण चैतन्य दया करो विचार, विचारो करिले चित्ते पावे चमत्कार। श्री कृष्ण चैतन्य दया करो विचार, विचार करिले चित्ते पावे चमत्कार, पावे चमत्कार। तो पहला श्लोक पढ़ा, मुझे चमत्कार हो गया कि चैतन्य महाप्रभु का दया का विचार करो गंभीरता से। चैतन्य लीला इक्षु दंड समो, चरवण कोरीते होए रस आस्वाद। चरवण करो, इसका चरवण करो, इसका विचार करो चैतन्य लीला का, और चमत्कार हो जाएगा। ऐसा प्रेम मिलेगा जो कभी नहीं सोचा है। बहुजन में करी यदि श्रवण कीर्तन,
तबु तो न पाए कृष्णो पौधे प्रेम धौन। बहु जन्म करने से भी प्रेम नहीं मिलेगा, वो प्रेम। कृष्ण यदि छाड़े भुक्ति मुक्ति दिया, कबू भक्ति ना देना राखे न लुकाइया। कि भक्ति का एक लक्षण है सुदुर्लभ। भक्ति रसामृत सिंधु में बताया है भक्ति का 6 लेवल है, उसमें एक है सुदुर्लभ। भक्ति बहुत दुर्लभ है। भगवान भक्ति क्यों नहीं देते? बोलते हैं भुक्ति मुक्ति दिया, कृष्ण छाड़ी। कृष्ण भुक्ति मुक्ति दिया, जल्दी छुटकारा लेते, लेकिन भक्ति नहीं दिया। क्यों क्यों नहीं देते भक्ति? भक्ति का 2 कारण है। अगर भगवान भक्ति देंगे तो भगवान को भक्त का दास बनना पड़ेगा, भक्त का सेवा करना पड़ेगा। ज्ञानी और योगी का सेवा नहीं करते भगवान, भगवान को भक्त का सेवक बनना पड़ेगा, इसलिए भगवान भक्ति नहीं देते। और दूसरा है कि भक्ति है वो साधन